ऐसे ओल्डर ऑटिस्टिक बच्चे जिनकी एज 9 ईयर्स से ज़्यादा है, उनमें इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी और उनकी प्रोग्रेस वैसे नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू एज। तो कौन सी ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जो इनको सपोर्ट कर सकती है? सबसे पहले नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने पे फोकस करें। आप मेक श्योर करेंगे कि आपके बच्चे की जो रूटीन है वो प्रिडिक्टेबल हो, बच्चे को पता हो वो कहाँ पे जा रहा है। कम्युनिकेशन बुक के ज़रिए या वर्बली आप बच्चे को एक्सप्लेन करें उसकी रूटीन के बारे में। इसके बाद बच्चे के डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ उसकी रूटीन में डेली बेसिस पे होनी चाहिए, जिससे उसका सेंसरी ओवरलोड कम होगा। और डेली बेस पे 9 ईयर से ऊपर की जो एज के बच्चे हैं उनका आउटडोर जो है जाना, बाहर जाना, फ्रेश एयर और सन लेना बहुत ज़रूरी है नर्वस सिस्टम को काल्म करने के लिए और सेंसरी ओवरलोड को कम करने के लिए। नंबर 2, चेक करें उनकी गट हेल्थ को कि बच्चे को कहीं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज स्टूल इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर गट का कोई इशू है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें, डाइट को करेक्ट करें। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन को कम करने के ऊपर आपने वर्क करना है। जितने ओल्डर एज के ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होती है, जिससे ब्रेन फोक, मूड, सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको डाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करवाना, इसके बाद ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करवाना, नीम पाउडर और मोरिंगा, यानी कि ये सारे ऐसे हर्ब्स हैं और ऐसी जिसे कह लें स्पाइस हैं जिनको आप लिटिल बिट अपने बच्चे की रूटीन में लेके आके उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को एड्रेस कर सकते। और नंबर 4, इम्प्रूव्ड स्लीप, यानी कि ओल्डर ऑटिस्टिक बच्चों की स्लीप का बेहतर और विंडो जो है प्रॉपर होना और लॉन्गर होना स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है उनके दिमाग के फंक्शन को बेहतर करने के लिए। अपने बच्चे की डाइट के अंदर मैग्नीशियम रिच फूड को इंक्रीज कर दें, डिटॉक्स बाथ सोने से पहले दें, डीप प्रेशर मसाज का इस्तेमाल करें, लेवेंडर पिलो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है बच्चे का रूम डार्क कूल होना चाहिए और उसके रूम के अंदर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होने चाहिए, जिससे बच्चे की स्लीप बेहतर होगी, बच्चे के लंग्स की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी और जिससे उसके दिमाग के फंक्शन बेहतर होंगे और इरिटेबिलिटी जो है वो बच्चे की कम होगी। नंबर 5, इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग ओल्डर एज के ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में एक ऐसा जो है काम कॉर्नर होना चाहिए, जब आप अपने बच्चे को ट्रैंट्रम या डिस्ट्रेस या परेशान देखें तो आप उसको वहाँ लेके जाएं, उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, विजुअल कार्ड के जरिए उससे उसके इमोशंस का इजहार करवाएं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके इमोशनल जितने वो आपके साथ शेयर करेंगे उनका डिस्ट्रेस जो है वो कम होगा। उनके सामने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको करके दिखाएं, जिससे उनकी इमोशनल रेगुलेशन की ट्रेनिंग डेवलप होगी। और नंबर 6, हार्मोनल चेंजेस जो है 9+ के जो बच्चे हैं ओल्डर ऑटिस्टिक उनमें अपीयर होते हैं, जिससे उनके मूड स्विंग्स और बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स को नहीं समझ आती कि ये मूड स्विंग्स जो बिहेवियर हैं क्यों आ रहे हैं, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपका बच्चा जो है प्रॉपर सन और एयर जो है उसका वो ले रहा हो, जो कि इसके हार्मोनल चेंजेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हार्मोनल चेंजेस में हमें प्रोटीन का इंटेक जो है बच्चे की डाइट और न्यूट्रिशन में इंक्रीज करना पड़ता है डेली बेसिस पे। आयरन और जिंक की डिफिशियंसी को एड्रेस करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के हार्मोन्स को बैलेंस करने के। इसके अलावा फिजिकल वर्क भी हम कंसीडर करेंगे कि बच्चा जो है स्पोर्ट्स वगैरह में जाए, जिससे उसके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो। नंबर 7, रिड्यूस पेरेंटल स्ट्रेस। ये जो बच्चे हैं माँ बाप का स्ट्रेस ऑब्जॉर्व करते हैं, तो मेक श्योर करें आप बार बार बच्चे को करेक्ट ना करें और बच्चे को ज़्यादा शाउट और स्ट्रेस ना दें, जो कि बच्चा ऑब्जॉर्व करेगा। उसकी इरिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लास्ट वन और वेरी इंपॉर्टेंट वन जो है, आप अपने बच्चे का प्लान हमेशा रीअसेस करें। आपका बच्चा ओल्डर एज में है, प्रोग्रेस नहीं आ रही, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो थेरेपी, स्कूल और जितनी भी इंटरवेंशंस आप कर रही हैं इंक्लूडिंग बच्चे की डाइट, सबको रीअसेस करें। क्या ये जो प्लान आप फॉलो कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है, बच्चे को इससे फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप ये जितने मैंने स्टेप मेंशन किए हैं आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंट। थैंक यू सो मच।